भैरवनाथ बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में कालीचरण की गर्दन को पकड़ता है और घुमाकर पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। चारों तरफ जंगल से घिरी पहाड़ी पर एक नकली तांत्रिक रहता था। वो इतना भ्रामक और धूर्त था कि 2 ही मिनट में लोगों को उल्लू बना देता था। जब भी उसके पास कोई आता तो वो ऐसा प्रतीत करवाता कि जैसे वो किसी आत्मा से बात कर रहा है, और आने वाले लोग ये सोचते कि ये तो बहुत बड़ा तांत्रिक है। ऐसे ही उसका काम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। जंगल में आग की तरह लोग उसके बारे में बात करते। एक दिन उसके पास कमला आती है जो कि एक विधवा औरत थी। वो उसे अपनी परेशानी बताती है कि मुझे रात को भूत दिखाई देता है और वो उसे परेशान करता है। ये सुनकर कालीचरण कहता है कि ये तो उसके लिए चुटकी बजाने जैसा है। वो उसके लिए हाँ भर देता है, लेकिन कालीचरण उसे बताता है कि उसके लिए उसे अनुष्ठान करना होगा जो कि उसे बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन औरत उसके लिए हाँ बोल देती है। कालीचरण उसे अगले दिन आने के लिए बोलता है, लेकिन कमला उसे बताती है कि उसे दिन में नहीं रात को भूत दिखाई देता है। फिर कालीचरण कहता है कि कोई बात नहीं, आप रात को ही आ जाना, और वो अनुष्ठान के लिए तैयारी करता है। वैसे तो कालीचरण को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो दिखावे के लिए तंत्र मंत्र अनुष्ठान का निर्माण करता है जो कि बिल्कुल दिखावे के लिए था। वो ऐसा दिखाना चाहता था कि वो बहुत बड़ा तांत्रिक है और जो इस समस्या का समाधान निकाल देगा। जैसे ही रात होती है, कमला वहां पर आती है और वो कालीचरण को भूत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन कालीचरण इतना ओवर कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसे अपने पास बहुत सारे रुपए आते हुए दिखाई दे रहे थे। कालीचरण सोचता है कि ये इस महिला के मन का वहम है जो कि वो ऐसे ही दूर कर देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस महिला में सच में भूत है, और वो भी भैरव। भैरव एक तामसिक आत्मा थी जो कि अपने गुस्से और दुष्व्यवहार के लिए जाना जाता था। भैरव का नाम आसपास के इलाके में इतना खतरनाक माना जाता था, अगर लोगों की जबान पर भी भैरव का नाम आ जाता था तो उन्हें रात को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन तांत्रिक इन सब से आज अनजान था। जैसे ही रात होती है, कालीचरण कमला को अपने सामने उन तामसिक मंत्रों के पास बैठाता है जो उन्होंने दिन में बनाए थे। कालीचरण ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे आसन लगाकर बैठ गया जैसे कमला का भूत अभी निकाल देगा, और धीरे धीरे वहां पर ठंडी हवाएं चलने लगी जो कि अब आंधियों में तब्दील होना शुरू हो गए थे। पहाड़ के पत्थर भी धीरे धीरे कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो भूकंप आ रहा है। हवा में सड़ान की दुर्गंध सी फैल गई। कालीचरण अभी भी आंखें बंद करे बैठा था और वो एक लंबा सांस अंदर की तरफ खींचता है और तुरंत आंख खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक 7-8 फीट का दानव खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी। ये देखकर कालीचरण पीछे की तरफ भागता है और उसे भैरवनाथ वहीं पकड़ लेता है। भैरवनाथ बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में कालीचरण की गर्दन को पकड़ता है और घुमाकर पहाड़ी के नीचे फेंक देता है, और कालीचरण समझ जाता है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली और वहां से वो दुम दबाकर भागना ही उचित समझता है। कमला भी मौका पाकर वहां से निकल जाती है। वो सोचती है कि आज के बाद ऐसे तांत्रिक के झांसे में नहीं आएगी और आगे से ध्यान रखेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल पर जाकर हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहां पर जाकर आप अपनी स्टोरीज को भी डाल सकते हैं जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। धन्यवाद।